हेलो हाय दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त पीर मोहम्मद कॉमेडियन। दोस्तों ये हमारा स्पेशल चैनल है जो कि पीर मोहम्मद कॉमेडियन के नाम पर चल रहा है। हमारे इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुँचे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, आदाब। एक एक जुर्म का हिसाब तुमसे जरूर चुकाऊंगा। और आज जब वो वक्त आ गया है नहर, आज तुमसे एक एक जुर्म का हिसाब चुकाऊंगा। राजगद्दी पर बैठा है, ताज और तख्त लेकर बैठ गया खुशी से। और जिस तख्त सिंहासन पर बैठा तो खुशियां मना रहा था, मेरा दिल जल रहा था और तुम सिंहासन पर बैठ करके नारसिंह, मैंने कहा था कि राजा तो तुम बन गए हो लेकिन राज करने नहीं दूंगा। और आज तुम्हारी जिंदगी को छीन लूंगा। नहर ऐसा कहर ढाऊंगा अभी तो तुमने देखा नहीं है हमरा कहर, और अब तुम्हें दिखाऊंगा लहू के दो रंग। कि लहू के दो रंग, ये करिश्मा क्या है? सिपाहियों, डाल दो इन दोनों के हाथ में हथकड़ी और बांध दो इसी खंभे में। नहर इतनी आसान मौत नहीं दूंगा, तड़पा तड़पा के मारूंगा तुम्हें, जिंदगी को छीन लूंगा तेरी मैं। बहुत ऐशो आराम कर लिया है और मैं बड़ा होकर गली गलियारों में चक्कर लगाता रहा। तुम हराम घोर सिंहासन पर बैठकर ऐशो आराम की जिंदगी जीते हो। अब तुम्हारा टाइम खत्म हो गया है। नहर जाओ अब तुम ऊपर और वहीं बैठकर भजन गाओ। नंबर नंबर 2 ये ठहर जाओ राम कली के भतार, ठहर जाओ। तुम यहाँ क्यों आ गई? तुम कैसे यहाँ आ गई हो? अरे तो सूरत मत देखो, हमको तो देखो जरा से। हमको तो मैं देख रहा हूँ। शुक्रिया भाभी, जो सही वक्त पर आकर के तुमने हमारी जान को बचाया है। आज भाभी याद आ गई। जब हवेली में मेरे कदम पड़े तो मुझे बोला कि रंडी है, बैसा है, इस हवेली से निकाल दो इसको। और आज बोल रहा भाभी। क्या रे, ताज उतर गई, मस्ती भी उतर गई, सारी गर्मी तेरी निकल गई, ये अभी भी है? रंडी को रंडी नहीं बोलूंगा तो फिर क्या बोलूंगा? अच्छा, तू हमारी नजर में रंडी थी, रंडी है और रंडी रहेगी। रंडी थी लेकिन रंडी अब नहीं है। नाहर अब ये हीरा करती बहू है। अगर दोबारा रंडी कहा तो तेरे मुंह में तेरी कारतूस डाल दूंगा। हरामखोर हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। रंडी के जुर्म तो देखो, हराम जाते। आज रंडी वो जुर्म तेरे ऊपर ढाएगी ना, कभी सोचा नहीं होगा
इतना मार मारूंगी तुझे कि देखने वालों को रूह कांप उठेगी। आज कोई भी छोटा भाई राजा बनने का सपना नहीं देखेगा। हराम नहीं भाभी, ना भाई। रंडी बैसा सब कुछ सिर्फ तेरा था। मेरे पति किसमें कोई हक नहीं है। इस महल के अंदर राजा बन गया तो औकात को भूल बैठा। छोटा भाई राजा और बड़ा भाई यहाँ का गुलाम बना और तुम हरामखोर हमारे ऊपर हंटर बरसा। रंडी से टकराने का नतीजा तुझे दिखाऊंगी कि रंडी होती क्या है। अभी क्या देखा रंडी का काम। तुमको हराम चाहते तो तड़पा तड़पा के मारूंगी, खून के आंसू लाऊंगी तुझे। जिस तरह मैं सिपाही इसको बांध और उसको ला। भाभी मुझसे मत मारना भाभी, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। अच्छा अब हाथ जोड़ रहे हो। रहम की भीख नहीं मिलेगी तुम्हें। कहो गीता रानी, तुम तो महारानी बनी बैठी थी। मुझे ये नहीं मालूम था कि मैं जिस नागन को दूध पिला रही हूँ वही नागन एक दिन मुझे ये फुफकार मारेगी। काश अगर ऐसा मैं सब कुछ जानती तो नागर को दूध पिला रही थी। मैं तेरे लिए अपने पति से रहने के लिए कभी भी नहीं मांगती। नागर को दूध पिला रही थी आए और वही नागन तुझे डस रही है। कभी ये नहीं सोची थी नागन को दूध पिलाने से पहले कि नागन अपने बच्चे को भी नहीं होती है। मुझे और तुम नहीं तो हराम मालूम था चाहती कि तू नागन है। मैं तो समझती थी कि जो तू पहले थी वो होगी, लेकिन अब जरा सोच लेती कि मैं इस राजमहल की बड़ी बहू हूँ। बड़ी बहू नहीं, यहाँ की महारानी बनना है। बहुरिया बाण में चल गई। अब यहाँ की सिर्फ ए देवर जी, ज्यादा लैला मजनू का खेल मत खेलो वरना वक्त से पहले खत्म कर दूंगी। हराम मारो लैला मजनू, लैला को मारो तो मजनू को दर्द होता है। जरा दूसरा हंटर ला। क्यों रे? वाकई में नहीं आज समझ गया, आज समझ गया कि तू नार नहीं नौरंगी है। तू नार नहीं नौरंगी है। अच्छा ढके तो पूरे कुल को ढके वरना नंगी की नंगी है। नारी के ही चक्कर में जान गई दस्कंदर की और नारी के ही चक्कर में नारद की शकल हो गई बंदर की। महाराज ये कहाँ भूल रहे हो कि नारी है पैनी छुरी सदा लगाओ अंग और भागी रथ के पुरखा तरगे नारी के ही संग। ये कहा महाराज भूल गए हो देवर जी। नारी के चक्कर में तो भगवान भी भटकना पड़ा था। न जाने कितने भेद बदले थे रानी के लिए, समझे? और तुम हरामखोर हमें शायरी सुना रहे हो, डायलॉग मार रहे हो। सिपाही इसको नहीं मारूंगी गीता को, क्योंकि कुछ एहसान मेरे ऊपर है इसके। एक दिन मेरे लिए भीख मांगी थी नाहर सिंह से कि रहने को जगह दो जिठानी को, इसलिए इसे जान से नहीं मारूंगी। ले जाओ सिर्फ इसकी दोनों आंखें फोड़ के हमेशा के लिए मैं नहीं कर दूंगा। जय भाभी।
ले जाओ घसीट यहाँ से। नहीं भाभी ऐसा मत करना भाभी, ऐसा मत कहो जान भाभी। नहीं लूंगी। ऐसा मत कहो भाभी। भैया भाभी को समझाओ भाभी क्या कह रही है। हाय 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 भैया भाभी, आज भैया और भाभी याद आ रही है। कमीने उस वक्त क्या कहा था, इस रंडी को यहाँ से निकाल दो, नहीं इसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ले जा इस कमीने के, तो आंखें फोड़ दे। नहर उसे रोको भैया। नहीं नहर नहीं, अभी तो हम तुम्हें खेल दिखाएंगे। आज तुम्हारी बीवी आज तक देखती थी, लेकिन आज के बाद ये तुम्हें देख नहीं पाएगी, क्योंकि इसे मैं नहीं बना दूंगा। खून के आंसू तुम्हें रुलाऊंगा नहर तुम्हें, और जब तक खून के आंसू नहीं रुलाऊंगा तब तक चैन नहीं आएगा। आखिरी बार तुम्हारी बीवी से दीदार करवाऊंगा। सिपाही ले इसके समक्ष डाल दे, और आखिरी बार अपनी बीवी का दीदार तो ये कर ले, आज के बाद दीदार नहीं होगा। देख लो नहर, देख लो नहर जी भर के। तुम्हें समझाता था ना उस दिन में, अगर तुम हमारी बात को उस दिन मान लिया होता तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। लेकिन तुमने ही मजबूर कर दिया था मुझे कि स्वामी जी से अपनी भाभी स्वीकार कर लो। वाकई में ये मेरी भाभी नहीं है, ये काली नागिन है, काली नागिन है। तड़पो, इसी तरह तड़पाऊंगी तुम्हें। हरामजादी, अरे एक बात तो बताना ही तुम्हें भूल गई, तुम्हारा बेटा भी मेरे साथ कुछ नहीं किया था। क्या? उसको बेल के शरबत के बजाय मैंने शराब पिलाया था, और वो मेरे साथ कुछ नहीं किया, मैंने उसे सीने पे लिया था। और तुम इंसाफ के पुजारी बन गए। इंसाफ किए तुम अपने बेटे को रियासत से दूर करवाए। वो हरामखोर तो कहीं तड़प के मर गया होगा। अबे सोली रंडी, तुम्हारी बीवी भी जा रही है यहाँ से। सिपाही, ले जाओ इसकी बीवी को, ले जाओ गीता को, इसको भी किसी भी आवाज जंगल में फेंक दो। नहीं भाभी, इसे मुझसे दूर मत करो भाभी, मुझसे दूर मत। नहर तुम्हारी बीवी को तुमसे जुदा करूंगा, या किसी हमारे हीरागढ़ राज रियासत से बाहर किसी भी आबाद जंगल में छोड़ देगा। साली किसी कुएं तालाब में डूबकर मर जाएगी। नहर इतनी आसान मौत नहीं दूंगा तुम्हें, सिर्फ तड़पाऊंगा भी, दिखाऊंगा तुम्हें लहू के दो रंग। सिपाही ले जा इसे, डाल दे जेल के सलाखों के अंदर, और इसे उतना ही खाना और पानी देना ताकि सिर्फ ये जिंदा रह सके, इस रंग को देखता रहे। ले जाओ, डाल दे। साले हरामजादे, अगर दोबारा रंडी का नाम लिया तो जश्न के साले हम चिथड़े उड़ा दूंगा। ये रंडी थी लेकिन अब नहीं है, अब इस हीरागढ़ की ये महारानी बनने वाली है। आज के बाद रंडी नहीं कहना, नहीं जुबान खींच लूंगा साले तक। अगर किसी ने कहा तो समझ ले
पूरी रियासत में आग लगवा दूंगा। सिपाही, यह अभी तक समय कहला रहा था, और अब यही रामकली को महारानी से नाम से पुकारेंगे लोग, क्योंकि वो वक्त आ गया है। चलो आप चलते हैं, थोड़ा आराम करते हैं, उसके बाद नारसिंह से मिलते हैं। एक दिन इसे माथे से उतार कर यहाँ का सम्राट और तब यहाँ की महारानी। आओ। सिपाही, एक बात मैं तुझसे कहना चाहती हूँ, क्या? ये भी कोई काम के नहीं है। और काहे का हम जाने नहीं की का तुम आज जाने सिर्फ वाले हो। बातों से पहाड़ उठाते हैं। जब इनके महतारी नहीं हम तबन से जाने जहे लायक इतने दिन हो गए, एक औलाद नहीं पैदा कर सके। पैदा का हो, जब सही से गल्ला पानी हो कोई ना कहीं, जब सही सिस्टम न बनी तो खाद पास न हो तो कहाँ से गल्ला हो। सिपाही, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। क्या? पहली बात तो कम से कम 30 साल से ऊपर के लौंडा जितने दिखाई पड़े, हाँ, उनको ही रियासत में रखना जिस दिन मैं महारानी बनी। काहे का हो? 30 साल से ऊपर के लौंडा के बुढ़ा जितना दिखाई दे, सबको गोली से उड़ा देना। काहे? जिस दिन मैं महारानी बनूंगी, मैं आदेश करूंगी। हाँ, और पहला नंबर तुमको ये बात कहना चाहती हूँ क्या? कि देखो, हमारे अमनाहर सिंह को मिटाने के बाद महारानी यहाँ की मैं बनूंगी। पक्का? तो तुम 10-12 क्विंटल लड्डू मंगवा लो। लड्डू का हो? आखिर महारानी बनूं तो बंटवाओगे नहीं रियासत मेरी? हाँ 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 आए? हाँ। और कम से कम 5 क्विंटल गुलाब का फूल भी। गुलाब का फूल का हो? स्वागत में लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ हाँ, 5 क्विंटल गुलाब का फूल, इतना सब व्यवस्था करवा लो। हाँ। और दूसरी बात क्या है क्या है? कि देखो, महारानी तो मैं बन जाऊंगी, लेकिन महाराज किसको बनाऊंगी? बनने लायक नहीं है। उसको जिस दिन महारानी बनूंगी उसी दिन लात मार के निकाल दूंगी हवेली से। ये तो बेकार है। हाँ, कोई काम का नहीं है। तो फिर क्या करी हो? ऐसा करो, हाँ, तुम 10-12 लौंडा हट्टा कट्टा ढूंढ के लाओ, का हो? मैं उनकी ट्रेनिंग लूंगी। काहे? जो महाराज बनने के काबिल होगा, मैं उसी को महाराज बनाऊंगी। और काहे मिलिट्री के भर्ती आए का ट्रेनिंग ले हो? अच्छा ये बताओ, हेरे के का जरूरत है? याद करो जब तुम कोठे पर रहे हैं, तो हम तो कहे रहे हो कि जब रानी बनो वही दिन तोहरो भाग जगाए जे। हाँ रे, अच्छा वो बात है। अब का कब हाँ, से शराब के नशे में थी, याद नहीं था। कब तुम नशे में कह दिए तो हमारे जीव में बीती रहा था। कब से हम छुरी के रहे कि तुम रानी बनो तो हम हूँ यह दिन दे। लेकिन सिपाही, हाँ, हमारे यही समझ में नहीं आ रहा, तुम का वो काबिल हो कि नहीं? उजमा ये नहीं रखबो, खाली दुनियादारी करा था। तुम जनरेटर का लोड और नहीं पाओगे, पावर हाउस कहाँ चला पाओगे? पावर हाउस में पूरी तुम्हारे एनटीपीसी चलो, तुम कहे घबराहट? ठीक है, हाँ अगर ये बात है तो आना। हाँ 10-12 लौंडे, जहाँ पे 10 लौंडे हैं वहाँ पे तुम 11 लौंडे, वहाँ पे तुम 12 हो जाना। ठीक। लेकिन एक बात समझ लेना, हाँ मेरे पास आना तो आम में रस लेकर आना। हाँ गुठली लेकर आए ना तो लात मार के भगाऊंगी, समझ लेना। राम करी नाम है मेरा। बताओ, 5 हाथ के जवान हमारे रसा ही नहीं, खाली गुठुली न, या तो वही दिन था लागी के रस है कि खाली गुठुली है। तुम्हारा आँखी न निकाली तो कुछ